तो हेलो गाइस, आप सभी लोगों के लिए फिर से हाजिर है मैचलेस एम्पायर की और एक न्यू एपिसोड। तो अभी हमारा एपिसोड 90 का शुरुआत वही से होता है जहाँ से हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। डार्लिंग ने देखा था कि वही लड़की ट्यून बहुत ही ध्यान से अपना तलवार प्रैक्टिस कर रहा है और फिर वो तभी डार्लिंग को भी अचानक से देख लेता है और तभी दौड़ते हुए डार्लिंग के पास भी आ जाता है। उसके बाद हमें वहाँ पे और एक नए बंदे को दिखा जाता है और ये नए बंदे का नाम है किंग यूंगी। और तभी उसके साइड से और दो बंदा आपस में बात करते हुए एक बंदा बोलता है, अरे पार्टनर तू ये देख रहा है क्या जो मैं देख रहा हूँ? ये तो वही लड़का है जो किंग यूफी को चैलेंज किया था, लेकिन ये मिस ट्यून उस लड़के को कैसे पहचानता है? लेकिन अभी हैरानी की बात यह है कि वो एक बच्चा हो कि इतना बड़ा काम कैसे कर सकता है? और तभी उसके साइड से वो दूसरा बंदा यानी उसका पार्टनर बोलता है, अरे पार्टनर तो इसमें गलत क्या है? और तभी सामने से किंग यूंगी डार्लिंग और ट्यून के बारे में सोचते हुए बोलता है, अरे ये मिस ट्यून उस लड़के को देख के इस तरह से दौड़ के क्यों गया, जैसे वो दोनों एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं। अरे तो क्या वो लड़का डार्लिंग है? और फिर तभी डार्लिंग के सामने से ट्यून उसे बोलती है, डार्लिंग मुझे लगता है कि तुम अभी बहुत ही मुसीबत में पड़ने वाले हो, क्योंकि इन लोगों ने अभी मुझे कहा है कि तुम्हें बहुत सारे लोगों ने ढूंढ रहा है और ना जाने इतने सारे लोग आखिर तुम्हें क्यों ढूंढ रहे हैं। और जब से तुम यहाँ पर आए हो तब से मेरा भाई बहुत ही परेशान है, क्योंकि उनका बास निवास का बहुत ही फिक्र है। और फिर तभी उसके सामने से डार्लिंग बोलता है, ओ अच्छा तो फिर ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन तुम्हारा भाई को अपना बास निवास के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फाइट नहीं होगा। और फिर तभी उसके साइड से ट्यून उसके पास आके कान में आके फुसफुसाते हुए उसे बोलती है, डार्लिंग एक बात जानते हो, ये तीनों तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं और तुमने तो किंग यूफी के भाई को भी हरा दिया है, वो भी इस बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। और फिर तभी सामने से डार्लिंग ये सब कुछ सुन के बोलता है, ओ अच्छा तो ऐसा है, लेकिन तुम अभी मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही डर रहे हो, डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और फिर तभी उसके सामने से ट्यून बोलती है, ओ अच्छा तो ये बात है, तो फिर तुम उन तीनों को तुम्हारे बारे में बता सकते हो आखिर क्या हुआ था और तीनों को ही बहुत ही अच्छी तरीके से डरा भी दो। और फिर तभी सामने से देखते हैं कि डार्लिंग सामने की तरफ चलते हुए एक बहुत ही अजीब तरीके से हंसते हुए किंग यूफी को रिस्पेक्ट देते हुए बोलता है, हे मेरा नाम डार्लिंग है और आपसे मिलके मैं बहुत ही खुश हूँ, और तो और मैं आपके बारे में बहुत कुछ जानते भी हूँ। और फिर तभी उसके पीछे से ट्यून ये सब कुछ कान देख के वो कन्फ्यूज हो जाती है, आखिर डार्लिंग उसके साथ ये सब कुछ क्या कर रहा है? उसे तो मैं डरने के लिए बोला था, ना कॉमेडी शो दिखाने के लिए। और फिर तभी सामने से किंग यूंगी डार्लिंग को देख के वो काफी ज्यादा हैरान होकर अपनी मानी मन बोलता है, ये लड़का तो बहुत ही अजीब है, लेकिन ये मिस ट्यून तो हमेशा ही बहुत ही ठंडी है और वो शांत स्वभाव की है, लेकिन ये लड़के के बारे में वो इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है? और फिर तभी उसके सामने से डार्लिंग बोलता है, हेलो तुम अभी अपना मन में क्या सोच रहे हो, लेकिन तुम अभी जरा मुझे ये बताओ कि तुम आखिर मुझसे क्या चाहते हो? और फिर तभी उसके सामने से किंग यूंगी उसे बोलता है, आखिर मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा उम्र कितना है और तुम्हारा वजन कितना है, आखिर तुमने किंग यूफी को चैलेंज करने का हिम्मत कैसे किया और उसके साथ पंगा लेने का सोचा भी कैसे? और तभी फटक से डार्लिंग उसे रोकते हुए बोलता है, अरे नहीं तुम ये सब कुछ क्या बोल रहे हो, यहाँ पर फाइटिंग की अलाउ नहीं है और मुझे लगता है कि ये सब कुछ चैलेंज बैलेंस फाइटिंग भूल जाना बेहतर होगा। और फिर तभी सामने से किंग यूंगी ये सब कुछ सुन के वो अपनी मन मन बोलता है, अरे मुझे ये लड़का तो बहुत ही अजीब लग रहा है और मुझे लगता है कि ये लड़का अपने नाम को ऊपर ले जाने के लिए किंग यूफी का नाम बहुत ही अच्छी तरीके से यूज कर रहा है। उसके बाद देखते हैं कि वही दो पार्टनर डार्लिंग के ऊपर काफी ज्यादा हंसते हुए बोलता है, मतलब वो पहला वाला बंदा हंसते हुए बोलता है, अरे लड़के मैं ये क्या सुन रहा हूँ, तेरा दिमाग ठिकाने पर है ना? तुमने आखिर हमारे बिग ब्रदर के साथ फाइट करने की चैलेंज कैसे किया? और साथ में तुम्हारे साइज से ज्यादा तुम्हारा हिम्मत तो काफी ज्यादा बड़ा है। और तभी उसके साइड से वो दूसरा बंदा उसका पार्टनर वो भी हंसते हुए बोलता है, हाँ पार्टनर ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ये लड़का ने अपने नाम को ऊपर ले जाने के लिए ये सब कुछ वो क्या किया? आखिर उसने हमारे बड़े भाई के साथ फाइट करने के लिए चैलेंज कर दिया और उसे लगता है कि वो हमारे भाई को हरा के अपने कॉलेज में गॉड बन जाएगा। और सच में लड़के तुम्हारे सपने तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। और फिर तभी पीछे से ट्यून ये सब कुछ सुन के वो काफी ज्यादा गुस्सा होके उन दोनों के ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है, हे तुम दोनों कुछ ज्यादा ही उछल रहे हो, अभी जरा अपने मुंह को बंद रखो। और डार्लिंग तुम अभी भी इन दोनों की बात क्यों सुन रहे हो? और तुम्हें अभी के अभी इन दोनों को सबक सिखाना होगा और इन दोनों को पीट के दिखा दो आखिर तुम कौन हो। और फिर तभी सामने से डार्लिंग ये सिचुएशन देख के वो एक अजीब फेस बना के अपनी मानी मन बोलता है, अरे ये ट्यून तो मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही है, आखिर इन दोनों ने मेरे बारे में बहुत ही बुरा वाला कहा है, इसीलिए मुझसे ज्यादा वो अभी इन दोनों के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा है। उसके बाद देखते हैं कि डार्लिंग किंग यूंगी को कुछ समझाते हुए बोलता है, अच्छा तो फिर ठीक है ये फाइट हो सकता है, लेकिन ये फाइट से पहले एक छोटा सा लॉटरी हो जाए और ये लॉटरी में लकी निकल सकता हूँ। और फिर तभी उसके सामने से किंग यूंगी ये सब कुछ सुन के वो थोड़ा सा हैरान होकर बोलता है, क्या तुम
मेरे साथ तुम जुआ करना चाहते हो और तुम्हारा हिम्मत तो कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। और फिर तभी सामने से दालुंग उसके बात सुन के फिर से दोबारा बोलता है, तो फिर क्या तुम मेरे साथ शर्त लगाने से डर रहे हो? क्योंकि मैं इस मामले में बहुत ज्यादा लकी हूँ और अगर मैं इस शर्त पे जीत जाता हूँ तो क्या होगा? और फिर तभी किंग यूंगी के पीछे से ट्यून उसे बोलती है, हाँ बिल्कुल दावलिंग एकदम सही बोल रहा है, ये गम्बल यानी जुआ खेलने में बहुत ही मजा आएगा और इसी मामले में दावलिंग को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाता है और मुझे तो ये देखने में बहुत ही मजा आएगा। और तभी वो फिर से इस मामले में हंसते हुए फिर से दोबारा बोलती है, तो जल्दी बताओ तुम्हें अभी ये जुआ खेलना है कि नहीं? और अभी ये बात कहना कि तुम्हारे पास शर्त लगाने के लिए कॉइन बिल्कुल भी नहीं है और तुम अगर इस फाइट को डायरेक्ट करते हो तो ये बहुत ही बोरिंग होगा, जो देखने में किसी को भी उतना मजा नहीं आएगा। और फिर तभी सामने से किंग यूफी ये सब को सुन के वो अपना गोल्ड कॉइन निकल के सबको दिखाते हुए बोलता है, किसके पास कॉइन नहीं है? ये देखो मेरे पास भी कॉइन है और वो भी हजारों लाखों कॉइन है, तो क्या ये काफी है? और फिर तभी सामने से दालुंग उसे एटीट्यूड मारते हुए बोलता है, लेकिन ये जुआ खेलने के लिए काफी नहीं है। और तभी उसके पीछे किंग यूंगी दावलिंग की बात सुन के वो काफी ज्यादा गुस्सा होकर बोलता है, अरे लड़के तूने सुना नहीं है क्या? मेरे पास हजारों लाखों कॉइन है, लेकिन तुम आखिर कितना बेट यानी दाव लगाना चाहते हो? और फिर तभी सामने से दालुंग अपने उंगली को दिखाते हुए उसे बोलता है, अगर तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो तो ये कम से कम ये नंबर होना चाहिए। और फिर तभी सामने से किंग यूंगी दावलिंग की उंगली को देख के वो काफी ज्यादा हैरान होकर बोलता है, तो क्या तुम 3 मिलियन की बात कर रहे हो? 3 मिलियन गोल्ड कॉइन? और तभी उसके सामने से फिर से दावलिंग बोलता है, अरे चच्चा वो 3 मिलियन नहीं है, इसका मतलब है 30 मिलियन गोल्ड कॉइन। और फिर तभी सामने से देखते हैं कि 30 मिलियन सुन के उन तीनों का ही पूरी तरह से फट जाता है और जिसकी वजह से उन तीनों का आंखें और मुंह खुली की खुली रहता है और वो तीनों ही एक साथ चिल्लाते हुए बोलता है, 30 मिलियन गोल्ड कॉइन आखिर कैसे हो सकता है? और तभी फिर से देखते हैं कि किंग यूंगी इस बारे में सोचते हुए वो अपनी मन मन बोलता है, ये लड़का ने मुझे वापस बंद करने के लिए वो 30 मिलियन गोल्ड कॉइन का यूज कर रहा है और अभी ये छोटा सा घटिया चाल से मुझे मूर्ख बनाने की हिम्मत उसके पास कैसे आया? और मैं अभी उस घटिया लड़के को ये हरकत के लिए उसे दिखाता हूँ आखिर मैं कौन हूँ। उसके बाद देखते हैं कि दावलिंग और ट्यून आपस में बात करते हुए ट्यून उसे बोलती है, दावलिंग मैं मानता हूँ कि तुम अपने ऊपर बहुत ही विश्वास रखते हो, लेकिन तुम अभी इस मामले में बहुत ही बड़ा दाव लगा रही हो, तो फिर क्या तुम्हारे पास इतने सारे गोल्ड कॉइन है? और तभी उसके सामने से दावलिंग उसे बोलता है, अरे यहाँ पर मजाक बिल्कुल भी नहीं चल रहा है और तुमने मुझे एरागेरा समझती हो क्या? और मेरे पास इस दाव को लगाने के लिए बहुत सारे गोल्ड कॉइन है। और तभी ट्यून फिर से दोबारा उसे बोलती है, तो सच में तुम्हारे पास इतने सारे गोल्ड कॉइन है और मुझे लगता है कि तुम अभी एम्प्टी ग्लव का एडवांटेज लेना चाहते हो। और फिर तभी उसके सामने से दावलिंग फिर से दोबारा बोलता है, अगर मेरे पास गोल्ड कॉइन कम पड़ता है तो तुम्हारे पास है ना, क्योंकि तुमने ही कहा था कि तुम्हारी शादी की दहेज के लिए बहुत सारे गोल्ड कॉइन तुम्हारे भाई ने इकट्ठा किया है, तो उसमें से ही मुझे कुछ गोल्ड कॉइन उधार दे देना। तो फिर गाइस हमारा आज का ये एपिसोड यहाँ पर ही डीएन होता है। तो भाइयों अभी तक जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है बहुत जल्दी से लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो हमारे नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अभी ये एपिसोड के एक्सप्लेन आप लोगों को कैसा लगा इसके बारे में कमेंट भी जरूर कर देना। तो गाइस मैं मिलता हूँ आप लोगों को बहुत जल्द और एक न्यू एपिसोड में। अभी के लिए टाटा गुड बाय टेक केयर।